एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा और सभी एक बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक जलाशय मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस तालाब में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहां से पशुओं का एक झुंड उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से आगे चलने का अनुरोध किया, जिससे किसी दूसरे पानी के स्रोत तक पहुंच सके। परंतु बुद्ध ने उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने का निर्णय लिया। कुछ समय बीत जाने पर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में हलचल होने से मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी वापस से साफ हो गया, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत होता है और हम क्रोध में होते हैं तो हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। यदि हम यहाँ से आगे बढ़ जाते तो यह सुनिश्चित नहीं था कि वहाँ हमें पीने योग्य जल प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ा सा सब्र करके, मस्तिष्क को शांत करके हम अपने जीवन में अच्छे फैसले ले सकते हैं। अशांत मस्तिष्क से और क्रोध में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। धन्यवाद।